चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं उमर अतिया बंदयाल साहब, उन्होंने कहा जी कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये जो हैकर है इंडी बेल, इसका जो ट्विटर अकाउंट है ये कौन चला रहा है, ये कैसे ऑफिसर्स के सारे अकाउंट्स को हैक कर रहा है और ये कैसे ऑडियो लीक्स कर रहा है। तो इसके ऊपर जो है एक प्रोब बिठाने की ज़रूरत है। उन्होंने आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंजूर उस्मान आवान साहब को कहा है कि मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी ये हैकर जो है इंडी बेल, इसके बारे में आप फाइंड आउट करें और देखें कि इसका एक्सेस कैसे है ऑडियो रिकॉर्डिंग्स के ऊपर और वो कैसे इन चीज़ों को लीक कर रहा है। ये बड़ा हाई पावर्ड जो है जुडिशल कमीशन जो है वो कहा गया था कि उसको बिठाया जाए और ये जो जुडिशल कमीशन है ये इसको प्रोब करे। ये जो इस वक्त का बेंच है जिसने कि आज ये ऑर्डर्स दिए, उसके अंदर जो हैं वो चीफ जस्टिस उमर अतिया बंदयाल हैं, जस्टिस एजाजुल एहसान, मुनीब अख्तर, सैयद हसन रिजवी और शाहिद वहीद साहब जो हैं वो शामिल हैं। और इन्होंने कहा है जी कि इसके ऊपर हमें सीरियसली काम करने की ज़रूरत है। ये 4 सेपरेट पिटीशंस आई थी जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आबिद शाहिद ज़ुबैरी और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी मुक्तदिर अख्तर शब्बीर, इमरान खान जो पीटीआई के चेयरमैन हैं, एडवोकेट रियाज हनीफ राही, इन सब ने जो था वो कहा था, उन्होंने कहा था कि आप इसको प्रोब करें और आप एक स्पेशल कमेटी ना बिठाएं क्योंकि उसका जो फॉर्मेशन होगा उसको आप इल्लीगल करार दें और आप खुद इस चीज़ को आगे लेके जाएं। तो ये वो हियरिंग जब सुन रहे थे इसकी, तो उसमें इन्होंने कहा कि भाई फ़ौरन जो है ये पता चलाया जाए। पीडीएम के जो बहुत बड़े चीफ हैं जो कि माजिद भाई के बड़े जो हैं वो फेवरेट पॉलिटिशियन है मौलाना फजलुर रहमान साहब, उन्होंने जनाब आज बड़ी बड़ी बातें की हैं। उन्होंने कहा जी कि पीडीएम की जो लीडरशिप है वो यूनानिमसली डिसाइड करेगी कि नेक्स्ट इलेक्शंस मुल्क में कब होंगे। वो आज मीडिया से बात कर रहे थे। एक्स स्पीकर जो हैं नेशनल असम्बली के सरदार अयाज सादिक साहब, क्योंकि उनके बड़े भाई सरदार महमूद सादिक की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर फातिहा पढ़ने वो लाहौर आए हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो है मीडिया से बात की। उन्होंने कहा जी कि मैं तो कहता था फ़ौरन जैसे ही पीडीएम आई थी कि आप इमीडिएटली जो है इलेक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन जो पार्टी के दूसरे लोग थे पीडीएम के वो कहते थे कि नहीं, मुल्क में जो है इकोनॉमिक क्राइसिस है वो ज़रा स्टेबलाइज हो जाए तो फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। और वो कहते हैं जी कि अब हमारे पास जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए IMF के अलावा भी बहुत सारे और जो है वो अदारे हैं, तो अब होप ऑफ रे ऑफ होप है हमारे पास कि चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूव कर जाएंगी। और मैंने तो हमेशा से कहा है कि इमरान खान से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हमेशा से उससे बात करने के खिलाफ था, उस वक्त भी था और अब भी हूँ। और जो है ये पीटीआई को बैन करना या ना करना ये हमारा काम नहीं है, ये कोर्ट्स का काम है, लेकिन मैं खुश होऊंगा अगर पीटीआई को कोर्ट्स जो हैं वो बैन कर दें। और पीडीएम के बारे में उन्होंने कहा जी कि ये जो है अलायंस इलेक्टोरल अलायंस नहीं है, ये अदरवाइज अलायंस है। तो हम लेकिन सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर लोकल लेवल पे बात कर सकते हैं, तो लेकिन इसको गलत ना समझा जाए। और यानी कि ज़ाहिर है कि भाई आपका कट जो है इमरान खान के अगेंस्ट है, तो इलेक्शंस में आप कैसे करेंगे। बहरहाल वो कहते हैं जी कि हमारे बीच में बड़ा गुड वर्किंग रिलेशनशिप है पीडीएम में जितनी भी पार्टीज़ हैं, तो मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो ठीक तरफ चलेंगी। अच्छा जी, पैन तो सीखे है, चलो मान जाने हैं। अच्छा जी, एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। ये एक होलसेल एंड रिटेल हलाल मीट का बिजनेस है फॉर सेल, और ये प्रॉपर्टी जो है ये बड़ी ज़बरदस्त है। वो कहते हैं जी कि ये तकरीबन जो है बहुत ओल्ड बिजनेस है, लेकिन आप 30,000 तक कमा सकते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप आरिफा मुजफ्फर जी को कॉल कर सकते हैं at 647-898-6245, दैट इज़ 647-898-6245। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं एहसन इकबाल साहब, वो आज बात कर रहे थे नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के ऊपर, जो कि पाकिस्तान की हाईएस्ट फोरम है और ऑन इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। तो उन्होंने कहा जी कि एनर्जी के बड़े क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं और ये बड़ा चैलेंज है। और अभी जो ये NEC की मीटिंग जिसको चेयर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो हैं कहा गया है कि 8 बजे जितने भी कमर्शियल सेंटर्स हैं उनको बंद कर दिया जाए। और इससे पहले भी जो जनवरी में हमने ये कहा था कि 8:30 मार्केट्स को बंद किया जाए और 10 बजे वेडिंग हॉल्स को बंद किया जाए, तो अब हम कह रहे हैं कि जी एनर्जी को बचाने के लिए 8 बजे सारे शॉपिंग मॉल्स को बंद किया जाए। वो कहते हैं जी कि ये कॉन्स्टेंटली हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारी ज़्यादातर इंडस्ट्री जो है पेट्रोल के ऊपर चलती है, तो जब तक हमारा जो है डिपेंडेंस फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर रहेगा, हमारी जो इकोनॉमी है वो वल्नरेबल रहेगी।
तो अब हम कह रहे हैं कि तकरीबन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उसको भी जल्दी बंद किया जाए, तो उसमें 40% एनर्जी बचाई जाएगी और इनएफिशिएंट इलेक्ट्रिक फैंस जो है उनको हटाया जाए, लेड बल्ब्स लगाए जाएं, इलेक्ट्रिक बाइक्स को हटाया जाए और मोटरसाइकिल्स जो कि पेट्रोल पे चलती हैं उनको फेज आउट किया जाए, और ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इसको 50% कैपेसिटी पे चलाने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं जी कि हमने जो इससे पहले जो एनर्जी एफिशिएंट जो इनिशिएटिव्स लिए थे, और जैसे कि हमने लोगों को कहा था कि अपने गीजर्स अपग्रेड करें और बाकी की चीज़ें, तो उसकी वजह से हम अब सेव कर सकेंगे $1 बिलियन जो है एनुअली, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो कहते हैं जी सऊदी अरेबिया ने अपनी ऑयल प्रोडक्शन कट कर दिया है बाय 1 मिलियन बैरल्स पर डे, तो उसकी वजह से जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो $100 पर बैरल जो है इंटरनेशनल मार्केट में जा सकती हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हमको एनर्जी कॉन्जर्वेशन की तरफ जो है वो जाना चाहिए। तो ये बात करते पायन, फिर अगर इतनियां तुसी गल्लां कीतियां तो फिर सोलर एनर्जी सोलर पैनल्स के बारे में भी गल कर लेंदे हैं। लोग कहते थे कि अच्छा जी गवर्नमेंट भी सोलर पैनल्स लगवाएगी, तुसी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां भी सोलर पैनल लगाओ, बड़े बड़े जो पार्क्स हैं वो भी लगाएं हैं, जो आपके जहाँ पे बड़ी बड़ी आपकी ये मोटर इंडस्ट्री है उसमें वो जो मोटर पार्क्स हैं उसके अंदर वो सारा कुछ, ठीक है। अच्छा जी, लोकल कोर्ट जो है जी पाकिस्तान में उसने नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स निकाले हैं पीटीआई के जो ये लीडर हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब ऑन सेडिशन केस। आपको पता ही है कि शहबाज गिल साहब जो है इनको पकड़ लिया गया था और सेडिशन के चार्जेस ये फेस कर रहे थे और इलीगल आर्म्स पोसेशन के लिए, और इनको पूरा महीना जो है डिटेंशन में रखा गया था। उसके बाद फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बेल ग्रांट की थी और इनको रोका था अथॉरिटीज़ को कि इनको री अरेस्ट नहीं करना। उसके बाद ये यूएसए में चले गए थे और अब वहाँ पे ये रहते हैं। जब इनका नाम ECL से ये जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट होती है उससे निकल गया था लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, तो ये वहाँ चले गए थे। आज इनके जो लॉयर हैं मुर्तज़ा तूरी वो अपीयर हुए थे यहाँ पे इसके सामने कोर्ट के सामने, और वहाँ पे वो कह रहे थे कि इनकी जो हियरिंग है उसमें इनका आना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए इनको एग्जम्पशन दी जाए। इससे पहले जो थे एडिशनल सेशंस जज ताहिर अब्बास सुपरा ने इनको बुलाया था, उसके सामने ये सारी अपनी जो है प्ली रख रहे थे। प्रोसिक्यूशन जो थी उसने वो दैट वाज प्रेजेंटेड बाय प्रोसिक्यूटर जनरल राजा रिजवान अब्बासी साहब के जो जूनियर लॉयर थे वो वहाँ पे आए हुए थे और वो कह रहे थे कि नहीं इनकी बेल जो है वो कैंसिल की जाए, और गिल साहब जो हैं इसलिए उनकी बेल कैंसिल करने की ज़रूरत है क्योंकि इन्होंने अपने आप को PTI का फॉरेन एजेंट USA में डिक्लेयर किया है, तो इसलिए इनको जो है आप इतनी छूट नहीं दे सकते। तो अब इसलिए इनके लिए फिर जो है ये ऑर्डर जारी किए गए हैं। You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto. भाई 2 बोट क्रूज आ रहे हैं, 2 बोट क्रूज हैं आपके, और ये आपकी जानी पहचानी शख्सियत अयूब सिपरा साहब जो परसों से ये बोट क्रूज करवाते हैं वो लेके आ रहे हैं। एक सैटरडे जुलाई 1 को ये बोट क्रूज होगा एंड पैनोरामिक सिटी व्यू स्काईलाइन एंड लैंडमार्क्स 5 hours नॉन स्टॉप क्रूज इंजॉयमेंट्स होगा यहाँ पर, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कॉफ़ी टी वगैरह मिलेगी आपको, इसके साथ खाना पीना भी मिलेगा आपको। और दूसरा वाला जो है वो आएगा आपका आज़ादी क्रूज, कुछ तो आज़ादी बोट क्रूज जो है 12 अगस्त को होगा एंड आज़ादी मेला अगस्त 13 को होगा। तो बस बहुत सारा आज़ादी हो रही है, सब आज़ाद हो जाएंगे इसके बाद। आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉल कर लें अयूब सिपरा को, 416-577-0055 इनका फ़ोन नंबर है। और साहब अदनान अलवी साहब, आज शाहजेद ने बात नहीं की अदनान अलवी साहब की, मैं बता देता हूँ आपको। अदनान मुझे अफसोस हो गया कि हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या बात करनी है अदनान अलवी, पैसे की जरूरत ही नहीं है आपको। लो ये आपकी फिलॉसफी है कि पैसे चाहिए नहीं आपको। हाँ, आपको अगर पैसा भाई आ गया आपके पास, अदनान अलवी साहब है तो फिर आपको पैसे नहीं चाहिए। अदनान अलवी साहब से बात करें, लाइफ टाइम ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं ये, इन्वेस्ट वाइजली एंड लिव वेल्थी। इनका कहना है कि आप आइए मेरे पास, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर एंड अपना फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट को सिक्योर कर सकते हैं आप। 416-301-0249 अदनान अलवी साहब का फ़ोन नंबर है। अच्छा जी, काफ़ी छुरियां चलाने वाली हम आपको खबरें सुना दी। अब एक पाकिस्तान की अच्छी भी खबर सुना देते हैं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर जो है महपारा खान, उनका जनाब ड्रेस पहना है नेदरलैंड्स की जो क्वीन है मैक्सिमा,
उन्होंने और वो गाउन पहन के जो क्राउन प्रिंस जो हैं जॉर्डन के हुसैन बिन अब्दुल्ला जो उनकी वेडिंग हो रही है उसके ऊपर वो वहाँ पे गई हैं और उनकी जो वेडिंग हो रही है सऊदी सिटीजन नजवा खालिद अल सैफ के साथ, तो वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी नीदरलैंड्स पे जो है उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पे लिखा है कि वी आर वेरी ग्रेटफुल के जो हर हाइनेस जो हैं क्वीन मैक्सिमा उन्होंने पाकिस्तानी डिज़ाइनर महापारा खान का बनाया हुआ ड्रेस जो है वो पहना है। पाकिस्तान की क्रिएटिव इंडस्ट्री जो है ग्लोबल ऑडियंस के पास रीच कर रही है क्योंकि उनकी जो इंट्रिकेसी है काम की और जो क्रिएटिविटी है दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। और जो महापारा खान है उन्होंने भी जो अपना इंस्टाग्राम है उसके ऊपर ये पिक्चर्स डाली हैं और उन्होंने कहा कि इट हैज़ बीन एन एब्सोल्यूट प्रिविलेज टू डिज़ाइन कस्टम क्राफ्टेड फॉर्मल ड्रेस फॉर द क्वीन। तो बड़ी वो खुश हुई हैं। और जनाब विकी कौशल साहब ने कहा है कि मेरी बेगम साहिबा जो हैं, देखो जी बड़े बड़े मुल्कों के विच भी ये काम होना शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन ने किस तरह कमर तोड़ देती है लोगों दी। विकी कौशल कहते हैं मेरी बीवी कैटरीना कैफ जो है वो वीकली यानी महीना पे दिन मंथली भी नहीं वीकली जो है वो बजट डिस्कशंस अपने स्टाफ के साथ करती है, उसके साथ बैठती है और उनसे पूछती है कि हाँ भाई पाइयों ते भैनों किथे किथे की स्पेंड कर रहे हो, मैनू दसो मेरे पैसे हैं कितने। हाँ देखो जरा, तो वो जो है वो करती हैं। वो कहते हैं जी मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि वो पैसे का बड़ा ख्याल रखती है। मैं पीछे बैठा जो है वो एज एन ऑडियंस उसको देखता रहता हूँ और पॉपकॉर्न खाता रहता हूँ। तो पायन तुसी पॉपकॉर्न ही खाने क्योंकि पैसे वाली थे वो ज़्यादा तो जो है वो कहते हैं जी वो अपने पैसे बिल्कुल देखती है कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। आपको पता ही है कि दोनों ने अपनी काफ़ी रिलेशनशिप को छुपा के रखा था, लेकिन दिसंबर 2021 में इनकी शादी हुई थी राजस्थान के स्वामी मधोपुर में। तो काफ़ी ये पॉपुलर अब कपल बन गया है। तो वो कहते हैं जी कि ये तो बड़ी अपना पैसा जो है वो सोच के स्पेंड करती है। और जनाब आज लोग बड़े खुश हुए क्योंकि सेकंड टीजर ऑफ बिग बॉस OTT जो है उसका उस पर आज आया है और उसमें सल्लू भाई जो हैं नज़र आए हैं। तो सल्लू भाई के जो फैंस हैं वो बड़े खुश हो गए हैं। वो कहते हैं जी कि ये इसकी स्ट्रीमिंग जो है 17 जून से OTT के ऊपर आएगी और इसका जो फ्रेश टीज़र आया है उसमें देखा जा रहा है कि सल्लू भाई जो हैं वो कैमरे की तरफ देख रहे हैं और जो हैं ये खुद तो जो हैं सामने देख रहे हैं और पीछे कुछ डांसर्स जो हमारी तस्वीरों में नज़र नहीं आ रहे नाचते हुए, लेकिन नाचते हुए नज़र आ रहे हैं। जियो सिनेमा जो है उसने आज ये जो है शेयर किया था और अपने ऑफिशियल हैंडल पे बताया था कि अब ये जल्दी ही शुरू होने वाला है। तो प्रीमियर डेट जो है वो उन्होंने दी थी। बिग बी जो हैं जी उनके भी दिल पे लोगों ने बड़ी छुरियां चलाई हैं जी। उनको लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि तुम क्या लोगों से मिलने के लिए नंगे पैर बाहर आ जाते हो और सिर्फ तुमने मोजे पहने होते हैं। और देखो ना लोगों को किस किस चीज की तकलीफ है भाई, पायन उसकी अपनी मर्जी अपने घर के बाहर तो बड़ा जी उन्होंने छुरियां चलाई कि ये आप क्या जलसा के बाहर, जलसा इनके घर का नाम है मुंबई में जो है, ये आप क्या नंगे पैर आ जाते हो मोजे पहन के हैं जी। तो उसका जवाब देते हुए बिग बी ने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल जो है नंगे पैर आता हूँ, आपको कोई इसमें प्रॉब्लम है? जब आप टेंपल में अपने जो मंदिर है उसमें जाते हैं तो आप नंगे पैर ही जाते हैं ना। तो मेरे जो वेल विशर्स हैं वो मेरे लिए मंदिर हैं, तो इसलिए मैं उनके सामने जूते पहन के नहीं जा सकता, मैं नंगे पैर ही जाऊंगा। लो कर लो गाल है, ठीक है। हाँ जी उड़ सुनो। और जनाब हमारे जैसे गरीबों के दिल पे भी आज बड़ी छुरियां चली। हाँ जी इतनी छुरियां चली कि दिल किया बस दिल काट ही दें हम, हैं जी। उसकी वजह यह है कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो बड़े बड़े प्लेयर्स को बड़े बड़े पैसों के अंदर खरीद रहा है जी। मिलियंस ऑफ डॉलर्स के ऊपर जी वो खरीद रहा है। KSA ने अब कहा जा रहा है कि वर्ल्ड्स बेस्ट रिनाउन जो हैं, मोस्ट रिनाउन जो हैं फुटबॉलर्स जैसे कि मेसी वगैरह, उनको वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि मेसी साहब जो हैं अल हिलाल जो इनका क्लब है उसके साथ साइन कर सकते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जरूर करेंगे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया जो है अर्जेंटीना के एंजल डी मरिया को भी कर रहा है अट्रैक्ट, स्पेनिश डिफेंडर सर्जियो रामोस, लिवरपूल के फॉरवर्ड रोबर्टो फिरमिनो, बार्सिलोना के स्ट्राइकर रोबर्टो लेवेंडोस्की, रियल मैड्रिड के लूका मॉड्रिच और रियल मैड्रिड के बैलोडोर विनर जो है करीम बेंजेमा जो है उसके बारे में तो ऑलरेडी न्यूज़ आ चुकी है कि अल इत्तेहाद के साथ 3 ईयर्स का उन्होंने नेक्स्ट सीजन से जो है कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये बाकी लड़के भी जो हैं ये आ सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील पे सऊदीया। फिर यूरोप का सॉकर का क्या बनेगा? सारे नाम वाले तो उधर चले जाएंगे, लेकिन अपने मुल्क के लिए तो खेला करेंगे ना माजिद भाई फीफा के लिए तो खेलेंगे, लेकिन क्लब्स जो हैं वो फिर इनके जीता करेंगे हैं सऊदीया के। इनकी कमर्शलाइजेशन तो कम हो जाएगी ना।
और जनाब इस खबर ने जिसने बड़े अरसे से यूरोप के अंदर छुरियां चलाई हुई थी, आज ये छुरियां कुछ थोड़ी ठंडी हो गई हैं। फोर्ब्स मैगजीन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पीजीए टूर गोल्फ वाले जो हैं उनका अग्रीमेंट सूदिया लिव के साथ हो सकता है। हो गया बहरहाल डिटेल्स अभी तक वापस नहीं बाहर नहीं आई हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि इनके साथ हो गया, उसकी वजह से ये जो इनकी रिवलरी थी इनके साथ ये अब खत्म हो जाएगी। और क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लिटिगेशन के केसेस डाल दिए थे सूदिया के पास तो लंबा पैसा आपको पता है ना, तो जिनको छेड़ना नहीं होता आपने उंगली नहीं करनी जिनको। उन्होंने कहा अच्छा आप हमें उंगली कर रहे हो, पीजीए वाले आप जो है ठंडा करने आपको पैसा चाहिए, आप हमारे दोस्ती करने के लिए पैसा चाहिए, ले जी $100 गैस कर दिया। और इस डील के अंदर जो है ये पीजीए टूर सूदिया का जो है, लिव गोल्फ और डीपी वर्ल्ड टूर जो है ये इसके अंदर जो है, तो अब इसको बोलेंगे जी यूरोपियन पीजीए टूर जो ये कहा जाता था, ये सब मिलके अब एक ये नाम लेकर सामने आएंगे। वो कहते हैं जी कि सऊदी अरेबिया की जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि बैक करता है लिव को, उन्होंने कहा है कि ये जो लिव आपको पता ही है कि क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान वो करते हैं, उन्होंने कहा जी कि हम बैठेंगे। और इन्होंने बहुत सारे लॉ सूट्स इनके ऊपर डाले थे लिव टूर वालों के ऊपर लास्ट ईयर, तो ये पेंडिंग थे लिटिगेशंस, लेकिन अब ये सारे लिटिगेशन के केसेस जो हैं खत्म हो गए हैं। पीआईएफ के जो गवर्नर हैं यासिर अल रुमैयन, उन्होंने कहा जी कि जो अब नया बोर्ड एक बनेगा वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि अब हमने इसको फॉरवर्ड कैसे लेके जाना है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इस बोर्ड के हेड भी जो होंगे अल रुमैया साहब होंगे। जाहिर है भाई सूदिया का पैसा है तो वो तो अब उसको नाम रख दो पीजीए लिव। हाँ बिल्कुल पीजीए लिव, हाँ पीजी लिव, तो ये है। तो वो कहते हैं जी कि ये क्योंकि बड़ा लड़ाई भी चल रही थी, क्योंकि लिव के जो मैचेस थे वो भी यूएसए के अंदर नहीं दिखाए जाते थे, तो अब इनकी एक डील सीडब्ल्यू नेटवर्क के साथ भी हो गई है, तो अब ये वो दिखाएंगे। और इसमें अब जो है वो 14 ग्लोबल इवेंट्स फरवरी से एयर करना शुरू करेंगे। अभी टर्म्स क्या हैं इस अग्रीमेंट की वो भी सामने नहीं आई हैं, कब होंगे ये पूरी टर्म्स, कब इनका बोर्ड बनेगा, कब से इनके बीच में जो है। मेरा सवाल जो है ना यहाँ पर जब ये अनाउंसमेंट हुआ ना तो ये था कि जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के जो अच्छे टॉप के जो प्लेयर्स थे उनको लिव में बुलाया गया था, तो आइदर they're going to get that millions of dollars या ये कि अब नहीं, अब जाके खेलो पैसा बनाओ। नहीं वो जब डील हो जाएगी ना माजिद भाई, तो फिर वो एक इवन प्लेइंग फील्ड करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, फिर सारों को उतने ही पैसे देने के सबको पड़ेंगे। तो जाहिर है कि वो लिव वाले बोलेंगे उनको पीजीए टूर वालों को कि भाई अब ये सारी एक लेवल के जो प्लेयर्स हैं उनको अब एक जैसी मिलेंगी सैलरीज। तो जाहिर है कि वो तो अब उसमें फिर वो भी अब जोर लगाएंगे, उनका पैसा ज्यादा निकलेगा ना यूरोपियंस का, तो वो भी जोर लगाएंगे कि ज्यादा से ज्यादा इसको टेलीकास्ट किया जाए। गोल्फ खेलने आहो माजिद भाई, चलो मैं थोड़ा छोटा होवांगा, मैं थोड़ा वो किटी थोड़ी चिपकाऊंगा है, ठीक है। चलो जी चलो फिर चलिए, छोड़ो ये क्या है, वैसे भी बहुत ही ये बोरिंग हो गया है ना। चलो उधर कोई एक्साइटिंग हो, कोई नक्शक मुंह टूटेगा, कोई बॉल के सीधा आगे लगेगा फिर कोई किसी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आप लेटे होंगे हैं, पैसे होंगे, वाह जी वाह पैसे होंगे, क्या शान होएगी, हाय हाय वहाँ पे मैनहट्टन के अंदर। अच्छा उठ जाओ, अपार्टमेंट होएगा, देर हो गई अब उठ जाए। चलो जी ठीक है। अच्छा जनाब, इंग्लैंड के जो स्किपर हैं बेन स्टोक्स और जो कोच ब्रेंडन मैकलम हैं, उन्होंने फिर से इनवाइट किया है मोइन अली साहब को, ऑलराउंडर को, जिसने के सितंबर 2021 में कहा था कि जी अब मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ और अब मैं वापस नहीं आऊँगा। लेकिन हुआ ये है कि इनके जो दो प्लेयर्स हैं उनको आ गई हैं, तो जोफ्रा आर्चर जो है उसको एल्बो की इंजरी आ गई है, और फिर उसके अलावा जो स्पिनर हैं जैक लीच, उनकी भी कमर में दर्द निकल आई है। तो अब इनकी जो हैं वो टेस्ट शुरू हो रहे हैं एडबेस्टन के अंदर जून 16 से, तो उसके लिए इनको एक ऑलराउंडर रिप्लेसमेंट चाहिए थी, जिसके के लिए इन्होंने मोइन अली को बुलाया है। तो लग रहा है कि शायद ये जो हैं फर्स्ट टेस्ट में ही जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला जा रहा है उसमें ये नजर आएंगे, क्योंकि एशेज सीरीज इनकी शुरू हो रही है ना, तो वो कहते हैं जी कि उसके लिए हमको एक चाहिए ऑलराउंडर, तो शायद ये वापस जो हैं अब आ सकते हैं। वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने इंडियन फास्ट बॉलर्स को कुछ एडवाइस दी है, जिनका कि मैचेस अब जो हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू होने वाले हैं, विच इज़ पार्ट ऑफ आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो कि जून 7 से शुरू हो रही है ओवल लंदन के अंदर। उसमें इनको जो इन्होंने एडवाइस दी है, ये जो हमारे सुल्तान ऑफ स्विंग हैं वसीम अकरम साहब, लेजेंडरी बॉलर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, शरदुल ठाकुर, जयदेव उनकत और उमेश यादव को, कि आप जब वहाँ पे जाएं तो आप ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाएं, और जो पहले 10 से 15 ओवर्स जो हैं वो उसमें स्विंग होगा, तो आप जो हैं आप ज़्यादा एक्स्ट्रा रन्स मत देना एज फास्ट बॉलर्स इनको,
और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना होना, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बाउंस रहेगा, उसके बाद जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पिच जो है वैसे तो ये सब कॉन्टिनेंट के लोगों को करती थी जब हम खेलते थे, हेल्प करती थी, लेकिन हम जाते होते थे अगस्त में के एंड पे और सितंबर के बिगनिंग में। आप लोग जा रहे हो जून में, तो जून में ये जो फील्ड है बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये बिहेव करेगी। तो इसलिए उन्होंने रोहित शर्मा लेड बॉलर्स जो हैं उनको कहा है कि वैसे तो आपके पास बड़ा एक्सपीरियंस है, बट डोंट गेट कैरिड अवे विद द न्यू बॉल, क्योंकि जैसे वो पिच डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगी तो बॉल भी इस सीजन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा। ठीक है जी, पायंदे सुनो वसीम अकरम दी जड़ी है ना एडवाइस इस तरह। अच्छा जनाब, बैड न्यूज़ ये है, और ये न्यूज़ जो है ये छुरियां चलाएगी अब पाकिस्तानी फैंस के दिल पे। हो सकता है कि एशिया कप पाकिस्तान में जो सितंबर में होने वाला था वो ना होए, इसलिए क्योंकि जो ACC के जो है सेक्रेटरी जो जे शाह साहब हैं, उन्होंने कहा है कि किसी सूरत हम इनका पाकिस्तान का और PCB का हाइब्रिड सिस्टम मानने को तैयार नहीं है, जिसमें कि नजम ज़ैदी साहब ने कहा था कि जो इंडिया के मैचेस होंगे वो आप करवा लें न्यूट्रल फील्ड पे, और जो बाकी के सारे मैचेस हैं 4 से 5 गेम्स जो हैं वो 3 से 4 गेम्स पाकिस्तान में होने दें। लेकिन अब लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान ने ल्योर कर लिया है श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी, और उनको कहा कि नहीं पाए पाकिस्तान का साथ ना दो, साढ़ा साथ दो, तो PCB ने पहले ही बहुत क्लियरली कहा था कि अगर पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस नहीं होंगे एशिया कप के तो फिर हम जो है ट्रैवल नहीं करेंगे। अब लग ये रहा है कि शायद ये श्रीलंका के अंदर हो सकता है, और जो है इसके अंदर श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और इंडिया खेलेंगे, और वो कहते हैं जी हम इसका नाम फिर भी एशिया कप रखेंगे अगर पाकिस्तान जो है खेलेगा या नहीं खेलेगा। ठीक है भाई, गुड फॉर यू, ना खिलाओ पाकिस्तान को, योर लॉस योर लॉस। इतने अच्छे प्लेयर्स के खिलाफ आप नहीं खेलेंगे, लल्लुओं के साथ आप खेलोगे तो क्या फ़ायदा है। बहरहाल एनीवे हम नहीं मानते। हाँ ठीक है, खेलो जी, बिग डील। वो एशिया कप क्या, एशिया कप रहेगा मरी हुई टीम के साथ है, और मैं अभी आपको उसका रिजल्ट बता देती हूँ कि ये एशिया कप जो है 2023 इंडिया जीतेगा, क्योंकि टीम क्या है आपके सामने, एक श्रीलंका है, चलो श्रीलंका शायद आपको थोड़ा सा टफ वो दे दे, अफगानिस्तान और बांग्लादेश क्या आपको टफ वो देगी, और पाकिस्तान आपको टफ मैच दे सकता था, तो आपने कहा अच्छा जी पाकिस्तान का पता ही कटो, कट लो पायन। देखो पायन, मैंने बड़ी दफा इधर बताया है आपको, एक प्लेन आप बना रहे होते हैं, एक प्लेन जो होता है ना वो ऊपर बैठा हुआ भी बना रहा होता है, तो ये जो आप गंदी हरकतें करते हो ना, इनका रिजल्ट आपको कर्मा वापस आता है, जरूर कर्मा वापस आता है। तो आप गंदे काम करेंगे तो आपके पास बैड कर्मा आएगा, अच्छे काम करेंगे तो अच्छा कर्मा आएगा। बहरहाल एनीवेज आपकी मर्जी। अच्छा जी, एक अच्छी की खबर है, हम ये सुना लेते हैं, हम अच्छी खबरें आप खुद से जो है ना जनरेट किया करेंगे मजा और हम जो है अब सिर्फ अपने पाकिस्तानियों के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में अच्छी खबरें करेंगे। बाबर आजम ओनली 28 ईयर्स ओल्ड है जी, इसको ICC ने नॉमिनेट किया है ICC प्लेयर ऑफ मंथ के लिए, हैं जी, और इसके साथ और बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, लेकिन ICC ने कहा है कि ये डिजर्व करता है इस लिहाज से कि इसकी जो भी होम जो ODI सीरीज हुई थी न्यूजीलैंड के साथ, जो कि पाकिस्तान ने 4-1 से लीड की थी, और जो फर्स्ट 2 जो मैचेस थे लेट अप्रैल में हुए थे, और फिर उसके बाद 2 मैचेस जो मई में हुए थे उसमें पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त, और ख़ास तौर पे बाबर आजम ने जो थी इसके बैटिंग स्किल्स जो थे एक्सेप्शनल यहाँ पे नज़र आए थे। और वो कहते हैं जी कि मई 3 का जो मैच था इमामुल हक के साथ, इसने 54 रन ऑफ 62 डिलीवरीज बनाए थे, और पाकिस्तान ने 287 फॉर 6 जो था वो किया था, पोस्ट और रिस्ट्रिक्ट किया था कीवीज़ को 261 पे। इसके अलावा इन्होंने 107 ऑफ 117 बॉल्स जो बनाया था इन द 18th ODI, जो कि इनकी 18th ODI में वो इनकी 18th ODI सेंचुरी भी थी, तो उसमें भी इन्होंने बहुत बड़ा टोटल बना दिया था इनकी वजह से 334 फॉर 6। तो इसलिए वो कहते हैं जी कि एक्सेप्शनल इसकी बैटिंग वो रहा है ट्रेजेक्ट्री, तो उसकी वजह से हम इसको नॉमिनेट करते हैं ICC प्लेयर ऑफ मंथ के टाइटल के लिए। तो इंशाल्लाह ये बनेगा, इंशाल्लाह बनेगा। दैट्स अ गुड न्यूज़। हाँ, दैट्स वेरी गुड। बगैर छुरियों के। हाँ, तो वही तो मैंने कहा ना कि अब कुछ छुरियां के बगैर हम अपनी न्यूज़ अब खुद बनाया करेंगे। अच्छी खबरें हैं जी। अच्छा जी, दूसरी अच्छी खबर है ना, आई एम सो डैम जेलस ऑफ दिस खबर कि आपको पता ही है हमारे बाबर आजम और जो मोहम्मद रिजवान साहब हैं हार्वर्ड पहुंचे हुए हैं यार, माय ड्रीम यूनिवर्सिटी, ओ माय गॉड माय ड्रीम यूनिवर्सिटी। अच्छा जी, हार्वर्ड बिजनेस मैंने स्कूल। आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अच्छा जी, हाँ जी, $1 मिलियन नहीं तो जाओ जी पढ़ो थे हार्वर्ड। नहीं, आप ये है कि आप मैथसन से जाइए, टॉमकिन पे राइट मुड़िए, हाँ, और ऑक्सफोर्ड एग्लिंटन पे जब पहुंचेंगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सामने पे कॉर्नर पे ऑक्सफोर्ड है। हाँ नहीं, मैं हार्वर्ड जाना है।
हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है जी ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरटेनमेंट मीडिया एंड स्पोर्ट्स, वो ये लेने के लिए वहां पे गए हुए हैं और इनकी बड़ी आजकल तस्वीरें आ रही हैं जहां पे कि ये अपने फेलोज और टीचर्स के साथ जो हैं पोज कर रहे हैं और लोग इनकी ह्यूमिलिटी की, इन दोनों लड़कों की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हैं। ये जो एक पिक्चर इन्होंने डाली है बाबर आजम ने, उसमें वो कह रहे हैं कि चैंप्स लाइक फ्रांसिस नगोनू, उस्मान जोबू वूच, अगर ये जो हैं हमारे साथ खेल सकते हैं, क्रिकेट और एमएमए हैवी वेट जो हैं वो लिनियल और जो हैं ये मार्शल आर्ट्स के जो एक्सपर्ट हैं कोमोरू जो उस्मान जिसका नाम है, और विंस्टन जो है ये यूएस का फुटबॉल क्वार्टरबैक है, ये अगर मेरे साथ क्रिकेट खेल सकते हैं तो क्या मैं भी कोई और गेम खेल सकता हूँ, ब्रांच आउट कर सकता हूँ? एग्जैक्टली। व्हाट आर योर थॉट्स, उसने पूछा है। हैं जी, तो ये दोनों लड़के जो है वहां पे बहुत ज्यादा दिल जीत रहे हैं क्योंकि न्यूयॉर्क की एक सड़क के ऊपर रिजवान साहब ने एक दफा नमाज भी पढ़ रहे थे, उसकी भी लोगों ने बड़ी तारीफ की, और उसके बाद रिजवान साहब की जो इनका जो हार्वर्ड की टीचर हैं उनको इन्होंने कुरान की एक कॉपी जो है वो भी गिफ्ट की और उन्होंने कहा कि इस किताब को पढ़ें और देखें कि ये जो हमारे बारे में जो इस्लामोफोबिक जो थॉट्स हैं दुनिया के वो कितने गलत हैं और हमारी किताब हमको कितना अच्छा जो है वो सिखाती है। तो इसकी भी बड़ी तारीफ की गई। मतलब ये पूरे हार्वर्ड नू भी इन्होंने मुसलमान बढ़ा के ही निकलना है दो मुंडिया ने। तो जनाब इनकी बड़ी प्यारी तस्वीरें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से आ रही हैं। हाय ओए कितने लकी हो तुम लोग यार, हाय हाय। तो ये बड़ी प्यारी जो है ये खबर है। तो जनाब हमें भी कभी चांस मिलेगा जाने का हार्वर्ड तो हम भी जाएंगे। मैंने आपको